देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ आपकी उपस्थिति का एहसास हो। गुणायतन मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, सम्मेद शिखर की पावन तीर्थ धराधाम पर स्थित गुणायतन परिसर और उसके समीप निहारिका के समीप श्रावक संस्कार शिविर के लिए बनाए गए इस बृहत पांडाल से शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को आप सभी लोग देश और दुनिया के कोने कोने में बैठे हुए अपने घरों पर टीवी सेट के माध्यम से देख रहे हैं। उन सभी दर्शकों का और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, प्रतिदिन गुणायतन परिवार से अनेक अनेक लोग अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके जुड़ते हैं। आज भी उदारमना दानदाताओं के नाम की घोषणा हम आपके बीच करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शकों के लिए और आप सभी के लिए भी महाराज श्री का मंगल आशीष प्राप्त हो। तो आइएगा, दोनों हाथों को जोड़ते हैं, महाराज श्री के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हैं मंगल आशीष के लिए। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम आज गुणायतन परिवार से जुड़ने वाले उदारमना दानदाताओं के नाम की घोषणा आपके बीच कर रहे हैं। हाँ, अपेक्षा होगी, एक अनुरोध भी आपसे है कि आप यहाँ पर पधारे हैं, आपका सौभाग्य है। आपके लिए यहाँ की पावन पवित्र रज लगाने का अवसर मिल रहा है और गुणायतन को देखने का सौभाग्य भी आपके हाथों में है। गुणायतन में बन रहे पंचायतन शैली के जिनालय हो, चाहे अनुभव केंद्र के माध्यम से समोषण दर्शन या आत्मा से परमात्मा की दिव्य प्रक्रिया हो, वो सभी का अनुभवन, सभी को देखने का सौभाग्य आपके लिए है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ दान आप दे सकते हैं, जीवन का सर्वश्रेष्ठ समर्पण कर सकते हैं, तो आप समर्पित कीजिए और गुणायतन परिवार के साथी बनिएगा, गुणायतन से जुड़िएगा, क्योंकि गुणायतन के इस इतिहास में आपका नाम भी अंकित होना चाहिए ताकि आने वाले समय में आपकी पीढ़ी और परिवार गौरव का अनुभवन कर सके। हम गुणायतन से जुड़ने वाले निर्माण निधि सदस्यों की घोषणा यहाँ पर कर रहे हैं। अपेक्षा है सभी का आप करतल ध्वनि से अनुमोदन करेंगे। श्रीमती कमला देवी बरजात्या, श्री नेमीचंद जैन बरजात्या अजमेर राजस्थान से निर्माण निधि से जुड़ रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। आज जिन्होंने गुणायतन के लिए स्वर्ण दान दिया हुआ है, भिंडर से श्री शंकरलाल जी विजयलक्ष्मी जैन, गुड़गांव से सुनीता जैन निखिल, शिखा देवांश जैन, रायसेन मध्य प्रदेश से श्री शिखरचंद जी संध्या जी जैन, बाड़ी बरेली रायसेन, गुप्तदान में श्रीमती रीमा मनोज जैन खुरई, आहार होने के उपलक्ष्य पर। वृत्ति भोजनशाला के लिए भी राजेश कुमार जैन जबलपुर वालों ने अपने दिए हैं और श्रीमती शशि प्रकाशन कल्पना, डॉक्टर रविंद्र जैन, पूर्वी राहुल जैन, रत्नेश जैन, दिव्यम पारसा परिवार वाले द्वारा इन्होंने भी वृत्ति भोजनशाला के दिए और इन्होंने अपनी संपूर्ण राशि भी जमा करा दी है। मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी लोग हैं वो भी इसी प्रकार की प्रक्रिया को करें ताकि आपके लिए सौभाग्य और महासौभाग्य में परिवर्तित हो सके। जीव दया के लिए दयोदय महासंघ के लिए भी श्रीमती सुलोचना देवी जैन पटियाला वालों ने 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। आइएगा, आज जो गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं, निर्माण निधि थे अब निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं, श्री ताराचंद जैन, श्रीमती तारा मणि जैन जयपुर राजस्थान से। अगर यहां पर उपस्थित हो तो मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। हाँ, श्री ताराचंद जी जैन, हाँ श्रीमती तारामणि जैन जयपुर राजस्थान से पधारिएगा। हाँ, थोड़ा सा पधारें शीघ्रता से। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अशोक रेखा जी जैन, हमारे बीच यहां पर हैं, और अनिल जी जैन हजारीबाग से हमारे बीच हैं। कृपया पधारें और आज जो निर्माण मित्र से जुड़े हुए हैं उनका सम्मान करेंगे। आज गुणायतन से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री प्रदीप कुमार चंदना जैन, प्रिया ट्विंकल, आयुषी लोहारिया, रामगंज मंडी से। अगर यहां पर हैं तो पधारें। श्री प्रदीप कुमार जैन, चंदना जैन, हाँ चलेगा। श्री प्रदीप कुमार चंदना जैन, प्रिया ट्विंकल, आयुषी लोहारिया, रामगंज मंडी राजस्थान पधारिएगा।
और आपके जोरदार जोरदार करताल ध्वनियों से अवदान देते जाएं। आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं दीपचंद जी छाबड़ा और एनएल जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन, पधारेंगे। आज गुणायतन से निर्माण सारथी के ही रूप में जुड़ रहे हैं शौका प्रियंका तुषार जैन, कुमारी राध्या तुषार जैन, मुंबई महाराष्ट्र से। जोरदार करताल ध्वनि से इनका सम्मान करें और यहाँ उपस्थित हों तो मंच तक पहुँचें। प्रियंका तुषार जैन, कुमारी राध्या तुषार जैन, मुंबई महाराष्ट्र। निर्माण सारथी के ही रूप में गुणायतन से जुड़ रहे हैं। बंधुओं, तालियां का अवदान देते जाइए, ये आपका कर्तव्य है। निर्माण सारथी के ही रूप में जुड़ रहे हैं श्री उत्तम चंद जैन, श्रीमती संध्या जैन, श्रुति जैन, अंकुर कॉलोनी मकरोनिया सागर से। पधारें श्री उत्तम चंद जैन, श्रीमती संध्या जैन, श्रुति जैन, अंकुर कॉलोनी मकरोनिया सागर। आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं संजीव जी प्रचंडिया, अलीगढ़ से हमारे बीच हैं, और सुभाष जी जैन सीईओ, चलिए कोई नरेंद्र सेठी गया, पधारेंगे नरेंद्र सेठी गया सम्मान करने के लिए। आज ही निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन में आज सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती प्रभा जैन, वाइफ ऑफ डॉक्टर स्वर्गीय हुकुमचंद जैन, पुत्र इंजीनियर संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, डॉक्टर सुनील जैन, श्रीमती मनीषा जैन, पौत्र पौत्री करण जैन, कनिका जैन, आयुषी, प्राची, वीर जैन, संजीवनी नगर जबलपुर से। आपकी जोरदार करताल ध्वनि के बीच हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं और इसके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं चंद्रकला जी पाटनी और लता जी गंगवाल गया। पधारेंगे चंद्रकला जी पाटनी रांची, लता जी गंगवाल गया। चलिए उसी तरफ खड़े। उसी तरफ। आज गुणायतन से स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं, पहले सूत्रधार थे और अब सूत्रधार से स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं चिराग जैन, श्री यतेंद्र जैन, उषा जैन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर श्री महावीर प्रसाद जैन, मोदक गांव, कोटा, राजस्थान से। जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान करें और यहां पर हैं तो पधारेंगे। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं राजेंद्र शोभा जैन, विदिशा से हमारे बीच हैं, और अखिलेश जी सतवैया टीकमगढ़ से हमारे बीच हैं, पधारेंगे सम्मान करने के लिए। बंधुओं, आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं अच्छा, जोरदार जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान की श्रृंखला में सम्मिलित होते जाएं। बंधुओं, संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में आज जुड़ रहे हैं, चलिए शीघ्रता से ले लें, हाँ लीजिएगा आप। तालियां, थोड़ी तालियां जैसे बजाओ, लगे कि ये पांडाल आप लोगों से खचाखच भरा हुआ है। बंधुओं, बहुत सम्मान के साथ में आमंत्रित कर रहा हूं आज जो संस्थापक सदस्य के रूप में गुणायतन से जुड़ रहे हैं श्री सुरेश जी, श्रीमती सुषमा जी, हर्षोरा, सौरभ जी, प्रियंका जी, श्रेयांश जी, प्राची जी, सुश्री दीमेरी, चिरंजीव विधान एवं समस्त हर्षोरा परिवार, तलवंडी, कोटा, राजस्थान से। आपकी जोरदार करताल ध्वनि के बीच आमंत्रित कर रहा हूं और इनके साथ में ही आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती बहन बहनोई है इनके, श्रीमती गुड़माला बाई जैन, श्री देवेंद्र जी, श्रीमती इंदिरा जी, सुरलाया, श्री अर्पित प्रियंका जी, सुरभि अनमेश जी, सुश्री आरोही अरिदी हितीक्षा जैन, रामगंज मंडी वाले, कोटा, राजस्थान से। बंधु, हम आपके लिए बता दें, ये 3 भाई 1 बहन हैं परिवार के, और ये सौभाग्य इस परिवार का कि तीनों भाई गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़े हुए हैं, संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं। 2 भाई पहले से जुड़े हुए थे, 1 भाई आज इससे जुड़ रहे हैं, और उनके बहन बहनोई भी आज गुणायतन से जुड़ रहे हैं। तालियां दोनों हाथों को उठा करके, तीनों भाई और बहन बहनोई, 4 लोग, सौभाग्यशाली परिवार। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं विजय सुनीता जी अजमेरा, और साथ साथ में अनिल अमिता जी जैन दुर्गापुर से, गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक, और मनोज जैन कन्नौज पधारेंगे और आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। आ जाएं शीघ्रता से, अलग अलग करेंगे, दोनों परिवार अलग अलग खड़े हो जाएं तो सम्मान दोनों चलेगा। आपकी करताल ध्वनि लगातार चलना चाहिए। दूसरे सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं राजेश जी
विनायका गया, प्रदीप जी काला पधारिएगा दूसरे सम्मान के लिए। राजेश जी विनायका, प्रदीप जी काला पधारें। आइएगा बंधुओं, ये गौरवशाली परिवार हैं जो संपूर्ण परिवार, तीनों भाई और बहन बहनोई सभी के लिए उन्होंने गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में स्थापित किया हुआ है, गुणायतन परिवार से जोड़ा हुआ है। आगे हाँ, एक बार ग्रुप थोड़ा सा फैल जाए, ग्रुप आपका आ जाएगा, थोड़ा सा फैलिएगा। हाँ राजेश जी थोड़ा पीछे हो जाए, हाँ चलेगा। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ सम्मान कीजिएगा। और आगे प्रश्न के लिए तैयार रहेंगी सीमा बज, कुचामन सिटी। चलेगा, माइक दे उधर। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यहीं रहो एक साथ वहीं। चलेगा, हाँ बोलिए। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम कभी अपने वचनों के कारण ही किसी दूसरे के उपेक्षा के पात्र बन जाते हैं, तो ऐसे वचनों पे कैसे अंकुश करें? बिल्कुल ऐसे वचन बोलो ही नहीं जिससे किसी की उपेक्षा के पात्र बनो। ऐसे वचन बोलो कि सामने वाला दीवाना हो जाए। ऐसे वचन क्यों बोलते हैं कि सामने वाले के दिल पर आघात पहुँचे। हमेशा वचनों को बोलने से पहले तौलना चाहिए। अपने वचनों पर संयम तभी रखा जा सकता है जब आपके वचनों के प्रति जागरूकता होगी, उसके परिणामों को आप ध्यान रखेंगे। निरंतर अगर आप अपने वचनों के प्रति जागरूक रहेंगे और उसके परिणामों को ध्यान में रखेंगे तो ऐसे दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। नमोस्तु महाराज। और अगले प्रश्न के लिए हम तैयार कर रहे हैं। आज तो संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं तलवंडी कोटा से और रामगंज मंडी से। दोनों परिवार ही एक साथ खड़े हो जाएं और दोनों में से प्रश्न जिन जिन को भी करना है वो अपने प्रश्न यहाँ पर रखेंगे। और आपके बाद में तैयार रहेंगे आदिश जैन भोपाल, ट्रस्टी गुणायतन और सेवायतन। महाराज श्री को नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री को कोटा एवं समस्त हर्षोरा परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि पुण्य एवं धर्म में क्या अंतर है एवं दैनिक दिनचर्या में किन किन क्रियाओं से पुण्य लगता है एवं किन किन क्रियाओं से धर्म लगता है, कृपया समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। पुण्य और धर्म में क्या अंतर? देखिए, सबसे पहले पुण्य और धर्म को हम समझें। पुण्य क्या है? हमारे मन का जो शुभ भाव है उसका नाम पुण्य है। और धर्म क्या है? हमारे मन की क्षमता का नाम धर्म है। मोह और क्षोभ से रहित परिणाम धर्म है, समझे? अब उस मोह और क्षोभ से रहित अवस्था तक जाने के लिए हमें अपने अंदर एक बड़ा रूपांतरण घटित करना होता है। हमारे चित्त और चेतना में अनेक प्रकार के कुसंस्कार जमे हुए हैं। मोह रूप, मिथ्यात्व रूप, इष्टानिष्ट, संकल्प, विकल्प रूप। वो संस्कार हमारे चित्त में क्षोभ उत्पन्न करते हैं। मोह हमारे चित्त को मुग्ध करता है और कषाय हमारे चित्त को क्षुब्ध करती है। मोह जन मुग्धता और कषाय जन क्षुब्धता के रहते हम अपने धर्म में स्थिर नहीं हो पाते। तो हमारा धर्म तो मोह और क्षोभ से रहित परिणति का नाम है। पर वहाँ तक पहुँचे कैसे? तो प्रथम चरण में हम अशुभ संकल्प विकल्पों से अपने आप को बचाते हैं ताकि हम पाप से बचें। और उससे बचने के लिए शुभ भाव, शुभ कर्म और शुभ अनुष्ठान करते हैं, क्रिया करते हैं, जो पुण्य रूप है। पर ये बात सच है, ये पुण्य धर्म नहीं है, पाप से बचने का माध्यम है या धर्म तक पहुंचने का साधन है। अगर हमें उस मोह और क्षोभ रहित परिणति को जाना है, तक पहुंचना है, तो पहले अशुभ से बचना होगा, फिर शुभ में रमे
और शुभ से ऊपर उठे तो धर्म में जाएं, पर वहां तक जा पाना सबके बस की बात नहीं है। तो हमने शुभ कर्मों को धर्म माना, वो धर्माचरण है, धर्म नहीं, क्योंकि वो हमें पाप रूप अधर्म से बचाता है, और जो पाप से बचाता है, अधर्म से बचाता है, वह भी धर्म है। लेकिन जो व्यक्ति इसको ही धर्म मान करके बैठ जाता है, वो धर्म का परम लाभ नहीं ले पाता। समझ गए? तो महाराज फिर तो आपने आज बड़ी अलग बात बता दी। तो ये पूजा पाठ, व्रत, उपवास, भक्ति, दान, त्याग, तप, ये तो धर्म नहीं हुआ, ये तो पुण्य है। तो हम तो धर्म करके भी धर्म से वंचित, लग रही है ना बात? हाँ, बिल्कुल सही। ये धर्म नहीं, धर्माचरण है। उस धर्म को प्राप्त कराने का साधन है। इसमें ही अटके रहोगे तो जिसके लिए तुम निकले उससे वंचित रह जाओगे। धर्म तो स्वरूप में स्थिरता का नाम है, उसको लक्ष्य रखो, और वह लक्ष्य सामने रहेगा तो तुम्हारे धर्माचरण की अभिरुचि भी बदल जाएगी, परिणति भी बदल जाएगी। तुम धर्म करोगे तो देखोगे कि मेरे अंदर कितना सुधार हो रहा है। हमारे यहाँ राग देश के शमन का नाम धर्म है। तुम धार्मिक क्रियाएं तो कर रहे, वो शमन हो रहा है उसका या उनकी पुष्टि हो रही है? देखो, कई बार लोग धर्म करते करते भी अधर्म कर लेते हैं, उनसे बचना। समझ गए? तो धार्मिक क्रियाएं धर्म नहीं है, धर्माचरण है। फिर भी व्यवहार में यही धर्म है। क्या है? व्यवहार में यही धर्म है। क्यों? अगर तुम ये मान बैठो कि महाराज ने कह दिया पुण्य धर्म नहीं है, तो पुण्य छोड़ दोगे तो पाप और करोगे, फिर बोलो क्या होगा? और डूबोगे ना। तो डूबने का काम नहीं करना है, अपने आप को उबारना है, पार लगाना है। पर इस बात को स्वीकारने में कतई संकोच नहीं करना कि केवल इन क्रियाओं में ही लगे रहोगे तो पार नहीं होगे। अब रहा सवाल गृहस्थ जीवन की दैनिक चर्याओं में कितना पुण्य और कितना धर्म। तो गृहस्थ जीवन में तो यही तुम्हारा धर्म है, इसके अलावा और कोई धर्म ही नहीं है। क्योंकि आचार्य कहते हैं गृहस्था नाम खलु आर्त रौद्र परिणता नाम निश्चय धर्मस्य अवकाशो नास्ति। सुरेश जी, गुंजाइश भी नहीं है, तुम्हारे पास और कोई ठिकाना ही नहीं है। यही एक रास्ता है। और इसलिए आचार्यों ने तुम गृहस्थों को समझाते हुए कहा, देख आर्त रौद्र परिणाम से बचना ही तेरा धर्म है, इसे धर्म मान और इसमें टिका रहा, तेरा कल्याण हो जाएगा। क्लेश, संक्लेश और कलुषता से अपने आप को बचा लो, अपना उत्थान होगा। लक्ष्य रखो आत्मा में डूबने का, लेकिन जब तक वहां डूब न सको तब तक तो मेरा यही धर्म है। इसलिए पूजा पाठ को धर्म मानोगे कि पुण्य? बोलो, जोर से बोलो। पुण्य महाराज। आप लोग बोलो, क्या मानोगे? पुण्य। पुण्य के धर्म? पुण्य महाराज। यही तुम्हारा धर्म है। समझ गए? इसी धर्म से मूल धर्म के मर्म तक पहुंच पाओगे। पर हाँ, सावधानी केवल इतनी रखनी है कि मुझे इनमें अटकना नहीं है, आगे जाना। नमोस्तु गुरुदेव। आदिशेन भोपाल ट्रस्टी गुणायतन और सेवायतन आगे तैयार रहेंगे। दीपचंद जी छावड़ा कोलकाता ट्रस्टी गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। गुरुदेव,
फिर दो चीज़ें हैं। एक तो मेरे मामा श्री साथ हैं, इन्होंने भावना योग किया, इनसे हार्ट के मामले में इनकी परेशानी दूर हुई। दूसरा मेरा ये एक निवेदन है कि आज हमारे जैन समाज को जो पुराने लोगों ने बलिदान दिया या कुर्बानी दी, जैसे भामाशाह हुए या दीवान टोंडरमल जी हुए या दीवान अमरचंद जी हुए या वर्तमान में लाला लाजपत राय हुए, उसी तरह आज इस आज़ादी के टाइम में हमारी जैन समाज ने जो कुर्बानी दी है उसका कहीं इतिहास में कोई उल्लेख नहीं मिलता, और इसकी हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी ये जानकारी प्राप्त नहीं होती कि हमारे यहाँ किस किस जगह से कितने लोगों ने कुर्बानी दी है या स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने सहभागिता की है। इन दोनों विषय में काफ़ी काम हुआ है। डॉक्टर कपूर चंद खतौली की एक कृति है, आज़ादी के आंदोलन में जैनियों का योगदान, उसमें सभी जैन वीरों का गौरव गाथा है। हुकुमचंद जी सावला की एक कृति है जैन गौरव, जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ वर्णन किया है। ये दोनों कृतियाँ लोगों को बुलानी चाहिए, पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए और अपनी पीढ़ियों को भी पढ़ाना चाहिए। नमस्ते। एक ही दीपचंद जी छावड़ा कोलकाता ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे प्रदीप जी काला रांची ट्रस्टी गुणायतन और गुणायतन के संपर्क प्रमुख। दो माइक रखना चाहिए, यहीं से यहीं से पूछिए। 30 सेकेंड चलिए। हाँ। बोलिए अपनी, बोलिए जल्दी से। हाँ हेलो हेलो, महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी आपकी 4 बातों के ऊपर ही मेरा अब प्रवचन चालू होगा और ये 4 बात करिए। 100 रुपया पॉकेट में हो तो 70 रुपया खर्चा करिए, 30 रुपया एफडी होना चाहिए, विवेक से करना है। नंबर 1। नंबर 2, मेरा परिवार, ये परिवार तो बहुत छोटा है, ये 8000 मेंबर मेरे हिसाब से, मुझे पूरा फिगर मालूम नहीं है। मेरा गुणायतन परिवार जो है ये इन्हीं 4 बातों के हिसाब से खड़ा हो गया। माइक थोड़ा पास में रखो। हाँ, इन 4 बातों को अगर किसी आदमी ने समझ लिया है, हम खुद करते हैं, मैं मेरा स्टेटस बनाता हूँ, लेकिन मेरी घरवाली खर्चा बचा करके, जो नाजायज़ खर्चे बचा करके, और वो यहाँ लगाते हैं हम। यहाँ कहीं भी अपनी ज़रूरतों को कम करिए, उसमें कटौती करिए। जहाँ भी आप दान दें वो कोई गुणायतन हो, गुणायतन को रुपयों की ज़रूरत नहीं है, सशक्त काम करने वालों की ज़रूरत है, फंड की कोई कमी नहीं है। हाँ। इसलिए कोई ये न समझे कि हमें कोई फंड चाहिए। फंड दें, बहुत अच्छी बात है, सहयोग दें। अब मैं आता हूँ, सवाल बोलो नहीं जल्दी। ये सवाल तो मेरा है ही नहीं, मेरी वेदना है। अब सुनिए, अब समय महाराज जी बोल जल्दी से। अभी हाँ। बस 1 सेकंड। मेरी वेदना ये है कि महाराज जी हमारे घर पे दिन में 2 बार आते हैं सबके यहाँ। तो महाराज जी जब स्वयं आते हैं तो इनके रूम में मैं जब भी जाता हूँ, मुझे खुद को भी जाना पड़ता कभी कभी, तो लगता है कि उनके यहाँ पर वो इतनी भीड़, तो इनके पास अपना समय इनको कब मिलेगा। दूसरी बात, ये इतने सरल हृदय हैं कि ये हर भक्त को बात को सुन करके भी थोड़ा सा इनको भी थोड़ा वो हो जाता है, तो इनको उससे बचाएं। और अब बातें तो बहुत हैं, बहुत बढ़िया, एक बार तालियों से बातें स्वागत कर बहुत दीजिए। हैं, बातें बहुत हैं। चलिए चलिए, अभी इनका महाराज जी- प्रवचन शुरू हुआ है, एंड महाराज जी बहुत मुश्किल से होगा। प्रदीप जी काला बहुत अच्छी बात संपर्क बोली। प्रमुख गुणायतन रांची से। आपके बाद में तैयार रहेंगे रंजना संजीव प्रचंडिया अलीगढ़ ट्रस्टी गुणायतन। ओम रत्नत्रयधारी मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की जय हो। महाराज, मैं मंदिर में जाता हूँ तो जिन बिंब के आसपास मुझे 8 प्रातिहार्य नज़र आते हैं, मंडल को देखता हूँ तो वहाँ भी मुझे प्रातिहार्य नज़र आते हैं विधान में। फिर पूजा भी कर रहा होता हूँ तो 8 प्रातिहार्यों की बहुत महिमा का बखान होता है, अर्घ्य भी चढ़ाते हैं। तो इन प्रातिहार्यों का महत्व क्या है? क्या ये कुछ हमें संकेत देते हैं या इनसे कुछ हमें भावना भानी चाहिए इनको देख करके? ये मुझे समझना था। देखिए, सबसे पहले प्रातिहार्य, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। प्रातिहार्य क्या है?
प्रतिहारा इव प्रातिहारा। तीर्थंकरों के महिमा बोधक चिन्हों को प्रातिहार्य कहते हैं, जो केवल ज्ञान के उपरांत उनके साथ सदा रहते हैं। मूलतः भगवान के बिंब की स्थापना में प्रातिहार्यों को स्थापित करने की यही वजह रही है, ताकि हम तीर्थंकर परमात्मा के महत्व को प्रदर्शित कर सकें। इसके साथ अष्टमंगल द्रव्य, ये भी हर जिनालियों में, कृत्रिम अकृत्रिम जिनालियों में, यहाँ तक कि समो शरण की गंध कुटी में भी अलग से स्थापित होती है। प्रत्येक गोपुर द्वारों में अष्टमंगल द्रव्य और नवनिधियाँ रहती है। तो ये अष्टमंगल द्रव्य सब प्रकार की नकारात्मकता को दूर करके मंगल को प्रकट करते हैं। प्रातिहार तीर्थंकरों के महिमा बोधक चिन्ह हैं। वर्तमान में इन प्रातिहारियों को लोगों ने चमत्कारों से जोड़ दिया। अब छत्र, चमर, भामंडल आदि चढ़ाने के प्रति ज़्यादा उत्साह रहता है। कई जगह तो लोग मन्नत मनौती मानकर भगवान को छत्र चढ़ाते हैं। कई जगह आप देखेंगे कि एक एक भगवान के ऊपर 20-20 छत्र हैं, जबकि 3 छत्रत्रय उनके प्रातिहार्य हैं। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता, न ही इन्हें हम अन्य रूप में महिमा मंडित करना चाहते हैं। हमारे लिए प्रातिहार्य महत्वपूर्ण नहीं है, जिनके प्रातिहार हैं वे महत्वपूर्ण हैं। हम जिनेंद्र के अनुयायी हैं। तुम छत्र चमर में ही उलझ गए, जिनके छत्र चमर हैं उनको तो देखो। इनके इस अतिरिक्त महिमा मंडन के औचित्य का मुझे बोध नहीं। मैंने प्रातिहार्यों के विषय में बहुत कुछ देखा समझा, लेकिन कहीं ऐसा मुझे नहीं मिला। हाँ, कुछ मंत्रों में प्रातिहार सहित जिनेंद्र का उल्लेख है, यानी वह उनके पूर्ण रूप को जोड़ने वाला। हम लोग शांति धारा करते हैं, उसमें अष्ट प्रातिहार से समन्वित शांतिनाथ भगवान का स्मरण है, शांति विधान में भी है। तो जब उन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है तो उसमें उनकी संपूर्ण शक्तियों का समन्वय हो जाता है। मंडल आदि में भी प्रातिहार्यों की स्थापना की वजह यही है कि ये भगवान के महिमा मोदक चिन्ह हैं, उनको वहाँ स्थापित करना चाहिए। और अष्टमंगल द्रव्य को आप कहीं भी स्थापित कर सकते हैं, पर प्रातिहार घर में नहीं रखना। अष्टमंगल द्रव्य घर में रखना चाहिए, वो अचित्त मंगल है और उनका प्रयोग करने से नकारात्मकता दूर होती है। पिछले दिनों विधान में यहाँ अष्टमंगल द्रव्य लोगों को सुलभ कराया गया, जो हमारी आमनाई के अनुरूप मंगल द्रव्य है वो है। तो ये मंगल द्रव्य लगाने से आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सकारात्मक ऊर्जा को देते हैं। और प्रातिहार्य को तीर्थंकर परमात्मा के महिमा बोधक चिन्ह के रूप में देखना चाहिए। ओम शांति। इसके बाद तैयार रहेंगे अनिल कुमार आशा जैन कासलीवाल कानपुर। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, भावना योग का हमारे जीवन में कितना महत्व है ये हमने खुद अपने प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया। हमारी माता जी को आपका आशीर्वाद सतना प्रवास के समय मिला और उसके 2 दिन बाद ही उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। और हमारा सौभाग्य है कि अंतिम दिन भी मुझे उनको भावना योग सुनाने का अवसर प्राप्त हो गया और उनकी सद्गति हुई, मैं ये मानता हूँ। मुझे भी 2 साल पहले कोरोना के समय में चिरायु अस्पताल भोपाल में 10 दिन एडमिट रहना पड़ा। हमारे सामने देखते देखते युवा लोग चले गए, लेकिन भावना योग ने हमें ऐसी शक्ति प्रदान की कि सुबह शाम दोनों समय हमने प्रतिदिन भावना योग किया और आज आपके सामने विद्यमान हूँ। महाराज श्री, हमारा शंका जिज्ञासा हमारी ये है कि ये गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पति और पत्नी। जब तक दोनों साथ साथ चलते हैं तब तक तो धर्म ध्यान बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये देखा गया है कि एक पहिया भी अगर गड़बड़ा गया तो दूसरा पहिया भी उसके बाद गड़बड़ होने लगता है। ये अभी अभी देखने में सतना में भी एक घटना हो गई, तीसरे दिन दूसरे उसकी पत्नी का भी देहांत हो गया। तो हम ऐसा आशीर्वाद चाहते हैं कि अंत समय तक
ऐसा ही धर्म ध्यान मिलता रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए आपका आशीर्वाद। देखिए, पहली बात तो आपने जो 2 पहिए की बात कही है, एक कुंडलनी सुनाता हूँ। जीवन गाड़ी ज्ञान धरी पहिए 2 नर नारी, जीवन गाड़ी ज्ञान धरी पहिए 2 नर नारी, सुख मंजिल तय करन हेतु तुम रहू इन्हें समारी, तुम रहू इन्हें समारी, लगे न ऊंचे नीचे, दोनों सम जब होए चलो तब आंखें मीचे, जीवन गाड़ी ज्ञान धुरी पहिए 2 नर नारी, सुख मंजिल तय करन हेतु तुम रहो इन्हें समारी, तुम रहो इन्हें समारी, लगे ना ऊंचे नीचे, दोनों सम जब होए चलो तब आंखें मीचे, कह गिरधर कविराय, गिरधर की है, कह गिरधर कविराय, सुनो सब धारो निज मन, यह विध हो नर नारी, सफल तब निश्चित जीवन। तो पहले तो बात, दोनों पहिया ठीक होना चाहिए, एक पहिया स्कूटर का और दूसरा ट्रैक्टर का, तो गाड़ी नहीं खटोला बन जाएगा, है ना। अब रहा सवाल, अभी तो दोनों स्कूटर के पहिए बैलेंस है, बिल्कुल ठीक है, वो मैं नहीं बोल रहा, ऐसे ही बैलेंस हाँ, बने रहे, वो बैलेंस बना रहे, लेकिन कभी कभी प्रकृति कुछ गड़बड़ कर देती है, वो एक पहिए को अपने पास बुला लेती है। उस समय इस गाड़ी में एक व्यवस्था है कि यदि व्यक्ति मजबूत हो तो एक पहिए से भी अपनी गाड़ी चला सकता है, समझ गए। और उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनका एक पहिया छूट गया, लेकिन दूसरा पहिया इतना मजबूत है कि एक पहिए पर भी गाड़ी चल रही है। व्यवस्था हमको बना करके चलना होगा। प्रकृति में ऐसी व्यवस्था नहीं कि दोनों पहिया एक साथ छूटे। देखा है क्या आप लोगों ने? बहुत रेयर में रेयर। इसलिए गाड़ी चलाओ और इससे पहले कि पहिया अलग हो, अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ, मामला ही खत्म हो जाएगा। फिर पहिया रहे तो और ना रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे जीवन का जो मूलभूत ध्येय है, यदि हम उसके निकट पहुंच जाते हैं तो ये हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि बनती है। बस एक ही। अनिल कुमार आशा जैन कासलीवाल कानपुर। कहाँ है? कौन है? जल्दी दो, माइक नहीं है। चलिए ये है, दीजिए तीसरा नंबर। इसके बाद तैयार रहेंगे विजय सुनीता अजमेरा रीवा दृष्टि गुणायतन। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरा बेटा रोज मंदिर नहीं जाता, पर उसके धर्म ध्यान करने का तरीका अलग है। वो गरीबों की सेवा करना, दूसरों का किसी भी का बहुत ध्यान रखना और दान देना, कोई बीमार हो तो उसकी सेवा करना, ये सब काम करता है। और उसका मंदिर जाने में इंटरेस्ट कम रहता है। हाँ, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा से बोलो कि बेटा तू जो करता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से कर, मेरी अनुमोदना है। पर इसके साथ अगर तू मंदिर भी जाने लगेगा ना तो मुझे खुशी हो। मंदिर जाता है वो, पर बहुत तरीके से, कभी कभी जाता है, पर जाने बहुत दो, तरीके पीछे से उसका धर्म उसके ध्यान। पीछे मत पड़ो। आशीर्वाद। विजय सुनीता अजमेरा रीवा। नमोस्तु। महिला वर्ग जहाँ है वहीं खड़े रहें, कैमरा आपके पास तक वहीं घूम जाएगा। हाँ, यहाँ तक निकलने में असुविधा है तो सवाल- प्रश्न यहाँ से कर ले, कैमरा एक बार वहाँ घुमा दिया एक करें। को पूछना है। हाँ, हाँ, विजय सुनीता अजमेरा रीवा ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे शोभा राजेंद्र जैन विदिशा ट्रस्टी गुणायतन। चलिए। एक पहिया उधर है, एक पहिया इधर है महाराज जी। महाराज जी के चरणों में मेरा परिवार और जगत के समस्त प्राणियों की तरफ से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, इंसान की सबसे बड़ी जीत और सबसे बड़ी हार कब होती है? मनुष्य की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वो अपने मन को जीत लेता है, और सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसका मन टूट जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। चलिए महाराज जी, छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। सूतक में सूतक कितने दिन चलता है? सूतक में सूतक अगर है तो पहले सूतक के अंदर ही सूतक होता है। नमस्ते। जैसे किसी के यहाँ जन्म या मरण हुआ, अभी 10 दिन या 12 दिन का जो सूतक चल रहा है, इस अवधि में कोई दूसरी घटना घट जाए तो पूर्व वाले सूतक में ही चले, नवजात शिशु 9 दिन बाद खत्म हो गया तो सूतक उसी में होगा।
शोभा राजेंद्र जैन विदिशा ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे निर्मला गंगवाल सूरत ट्रस्टी गुणायतन। आगे। हाँ। हे गुरुवर नमोस्तु। आज विश्व में निरंतर युद्ध हो रहे हैं, चाहे वह रूस यूक्रेन का युद्ध हो, चीन ताइवान का युद्ध हो। तो विश्व की स्थिति ऐसे जहाज़ की तरह हो गई है जहाँ कोई सर्वमान्य कप्तान नहीं है, और ग्लोबलाइजेशन के युग में युद्ध का समस्त विश्व पर प्रभाव पड़ता है। तो हे गुरुवर ऐसा मार्गदर्शन दें कि इतनी बढ़ती हुई हिंसा और बर्बादी से कैसे बचा जा सके। बात बिल्कुल सही। आज पूरे देश में युद्ध की संभावनाएं हैं और छिड़े हुए भी हैं। देश में युद्ध की ज़रूरत नहीं है। आज पूरे विश्व को शांति की आवश्यकता है, और इस शांति की स्थापना तभी होगी जब हम अध्यात्म का विस्तार करें। जब इस तरह की साम्राज्यवादी भावनाएं जगती हैं तो युद्ध की स्थितियां निर्मित होती है। हम लोग केवल एक ही भावना भाएं कि सारे जग में शांति हो, सबको सद्बुद्धि मिले, और उस सद्बुद्धि के बदौलत अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। हम ये भावनाएं ही भा सकते हैं, और हमें रोज़ ऐसी भावना भानी चाहिए। नमोस्तु गुरु। निर्मला गंगवाल सूरत ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती सुधा जैन पूर्व विधायिका सागर। गुरुदेव के चरणों में सूरत दिगंबर जैन समाज मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। नरक का जब बंद सुनते हैं तो रूह कांप जाती है कि नरक ऐसा होता है। तो महाराज जी मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर अनुव्रत लिया जाए तो नरक आयु का बंध कट जाता है। तो उसमें मैंने कुछ और भी पढ़ा था। तो अनुव्रत लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो महाराज जी मैं यहाँ से पूरी समाज से और जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबसे कहना चाहती हूँ कि शिविर में बैठे सब लोग आज अनुव्रत लें, ताकि हमारा नरक गति से बंध कट जाए, हमको नरक गति के दुख नहीं भोगने पड़े। और महाराज जी अनुव्रत क्या होता है, कैसे लेना चाहिए, थोड़ा सा बताइए आप। देखिए बहुत अच्छा रास्ता बताया है निर्मला जी ने आपको। अनुव्रत ले लोगे तो तुम्हारी सीट ऊपर सुरक्षित हो जाएगी, क्योंकि अनुबद महब्बदाई न लहदी देवायु गमोत। देवायु को छोड़कर अन्य आयु बंधने पर अनुव्रत ग्रहण भी नहीं कर पाओ। सैनिक भगवान महावीर के इतने निकट रहा, एक भी व्रत नहीं ले पाए, क्योंकि उसने नरक की सीट सुरक्षित कर दी थी। तो अभी अगर तुम्हारे अंदर व्रत संयम लेने का भाव जाग रहा है तो समझना तुम्हारा भवितव्य अच्छा है, और उसके लिए तत्परता से जुट जाना चाहिए। अनुव्रत कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अनुव्रत यानी छोटा सा व्रत, और हर कोई ये व्रत ले सकता है। 5 पापों का आंशिक रूप से त्याग करना अनुव्रत होता है। तो 5 पापों को अपनी शक्ति के अनुसार त्यागे। आपको बहुत छोटा रूप में अनुव्रतों का बताता हूँ। संकल्प हिंसा का त्याग करो और मद्य मांस मधु का जीवन भर के लिए त्याग कर दो, आपका हिंसा अनुव्रत हो गया। बिना वजह झूठ नहीं बोलने का संकल्प ले लो, सत्यानुव्रत हो गया। आज तक आपने किसी का गला धन नहीं हड़पा, किसी का ताला नहीं तोड़ा, किसी के डाका नहीं डाले, किसी का जेब नहीं काटा। इस स्थूल चोरी को त्याग दो, अचौर्यानुव्रत हो जाएगा। और यौन सदाचार का संकल्प रखते हुए पति पत्नी एक दूसरे में संतुष्ट रह ले तो आपका ब्रह्मचर्यानुव्रत हो जाएगा। और परिग्रह की लालसा को सीमित करके अपने आय के स्रोतों को सीमित कर दे अपनी शक्ति के अनुरूप, तो परिग्रह परिमाण व्रत भी हो जाएगा। 5 अनुव्रत आप ले सकते हैं। आगे फिर कभी विस्तार से इसकी चर्चा करें। श्रीमती सुधा जैन पूर्व विधायिका सागर। आगे तैयार रहेंगे दिनेश सुब्रा जैन शिकागो ट्रस्टी गुणायतन। गुरुवर द्वय के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा इतिहास जैन धर्म का बहुत ही समृद्धशाली और संपन्न रहा है, लेकिन हमने देखा है इतिहास ये बताता है कि सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है, क्षति पहुँची है, तो हमारे जैन मंदिरों को और जैन तीर्थ स्थानों को पहुँची है। और ये देखने में आया है कि लोगों ने मूर्तियों को बचाने के लिए ज़मीन के अंदर हजारों की संख्या में मूर्तियाँ बंद करके रखी हुई हैं। और मैंने कई स्थान ऐसे देखे हैं
माउंट आबू में एक ऐसा मंदिर है जिसका केवल शिखर इसलिए नहीं बनाया गया कि अगर शिखर बनेगा तो मंदिर की पहचान हो जाएगी, वो टूट जाएगा, जबकि बहुत भव्य मंदिर है। और इसके साथ ही हमारे कई धार्मिक स्थान, जिसको एक कुतुब मीनार को भी हम कहते हैं, कि वो भी जैन मंदिर है। एक मांडू है, वो भी जैन मंदिर। वहाँ मुझे बताया उसने पूरा कि ये 2400 तीर्थंकरों के स्थान बने हुए हैं, जैन धर्म के पूरे उसमें वो है, लेकिन उनको पर्यटन स्थल बना दिया। आज हम देख रहे हैं कि चाहे हमारा ग्वालियर का किला हो, जो मूर्तियाँ सभी ने देखी हैं, अनेक जगहों पर ऐसे है जो मूर्तियाँ खंडित होती हैं, तीर्थों को नुकसान होता है, जबकि आज हमारे बहुत अच्छे अच्छे तीर्थ क्षेत्र बन रहे, बहुत अच्छे धार्मिक स्थान बन रहे। मेरा प्रश्न यही है कि इनके संरक्षण के लिए, इनको क्षति ना हो, इनको हम कैसे बचाएं और हमारे शासकों का उसमें क्या योगदान रहेगा? बहुत ही गंभीर सवाल आपने उठाया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, वो काल बड़ा खोटा काल था जब हमारे मंदिर मूर्तियों को तोड़ा गया। इस अर्थ में अगर हम विचार करें तो आज का काल स्वर्ण काल है जहाँ मंदिर बनाए जा रहे। एक समय था जब मंदिरों को तोड़ा जाता था, आज का समय है कि मंदिर बनाए जा रहे हैं। आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को भले तोड़ा, पर वे हमारी श्रद्धा और निष्ठा को नहीं तोड़ पाए। नतीजतन आज भी हमारे मंदिर टूटे तो हमने नए बना लिए, और हमें इतना बना लेना चाहिए, इतना बना लेना चाहिए कि जो हमने खोया उसकी पूर्ति हो जाए। पहली बात तो। अब रहा सवाल जो अतीत में घटा है, उससे हमें क्या सबक लेना। देश में अराजकता रहा, राजकीय व्यवस्था का दुरुपयोग किया गया, धार्मिक कट्टरता और धर्मोन्माद के नाम पर हमारे मंदिर मूर्तियों का ध्वंस किया गया, बहुत ज़्यादा संख्या में विध्वंस हुआ। इसके कारण ये हमारी संस्कृति का विलोपन हुआ। आतताइयों ने, आक्रमणकारियों ने और शासकों ने अपने सत्ता के बल पर हमारा नुकसान किया, क्योंकि जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि जैनों ने धर्म को सर्वोच्च स्थान दिया और अपने रहने के लिए घर बनाया या नहीं बनाया, भगवान का मंदिर जरूर बनाया। इसीलिए अवशेष बताते हैं। और उनके द्वारा मंदिरों को तोड़ने के बाद भी आज उनके अवशेष उनकी निष्ठा को बताते हैं। और मैं कहता हूँ, हमारे पुराने भग्नावशेष आज हमें नए मंदिरों के निर्माण की प्रेरणा देते हैं कि वो समय था जब साधनों के अभाव में भी लोग बनाए। आज समय है जब तुम्हारे पास साधन है, अच्छे से अच्छे मंदिरों का निर्माण करो। रहा सवाल इन घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने का। आज का युग लोकतंत्र का युग है, और लोकतंत्र में इस तरह की घटना हो पाना उतना सहज नहीं है जितना पहले कभी होता था। इसके लिए समाज के हर व्यक्ति को अपने हृदय में धार्मिक और सांस्कृतिक निष्ठा जगानी होगी। अपने तीर्थों, अपने मंदिरों, अपने मूर्तियों और अपने धर्मायतनों के लिए एक पूरी की पूरी टीम बनानी चाहिए। और हर बच्चे को इस बात के लिए संकल्पित होना चाहिए कि हम अपने धर्मायतन की रक्षा के लिए प्राण त्यागने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन धर्मायतनों पर कभी आँच नहीं आने देंगे। मन में जब ऐसी दृढ़ता है और इस तरह का संकल्प जागता है, तब कहीं जाकर हम इनका बचाव कर सकते हैं। और हमें उन सब कारणों की समीक्षा करके उनसे बचने का रास्ता खोजना चाहिए। मेरा जी गिरनार जी का जो बात होगी। दिनेश शुभ्रा जैन, शिकागो, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे रश्मि एडवोकेट, सागर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, शुभ्रा ने आज तीसरा उपवास किया है, तो उसकी तरफ से क्षमा, वो पूछ नहीं पाएगी, आ नहीं पाएगी, यहाँ बैठी हुई है। और दूसरा, मैं शिकागो और मंजू जी के साथ मिलकर के पूरे अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ इस शिविर में। तो हमारे सभी अमेरिका वासी जो
आपके मार्गदर्शन में चलते हैं उनका सभी का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और मेरा परिवार नागपुर से है, बिजली वालों का, उनकी तरफ से भी, और शुभ्रा का परिवार फैशन हाउस जबलपुर से है, तो उनके सभी के तरफ से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक ज्वलंत प्रश्न है और सभी से मैं पहले ही क्षमा मांगता हूँ यहाँ पर उपस्थित लोगों से, लेकिन शिविर में कई बार ब्रह्मचारी अशोक भैया जी के निर्देशन के बावजूद और आपके भी ये नियम दिलाने के बावजूद भी कि सब लोग अनुशासन रखें, मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ अनुशासन प्रिय हैं लोग, वहाँ कोई ऐसा नहीं करता, जनरली कभी देखने में नहीं आता। तो यहाँ मुझे बड़ी थोड़ी तकलीफ़ हो रही है कि लोग बीच में घुस करके हाथ बढ़ा करके वो द्रव्य चढ़ा रहे हैं या धक्का मुक्की कर रहे हैं या फिर वो मतलब इस प्रकार के बहुत ही अनुशासन हिंसा से। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि उनके मन में क्या है, उनको ऐसा करके क्या पुण्य मिल जाएगा या मुझे तो लगता है शायद पाप ही मिलेगा। तो ऐसा कई लोग अपनी यहाँ पूजा इतनी अच्छी चलते रहती है लेकिन वो अपना छोटा सा लेकर के बैठ जाते हैं, बैठते मंच पर हैं लेकिन अपना छोटा सा लेकर उसी में पूजा करते रहते हैं, अपनी पढ़ते रहते हैं। जो यहाँ पूजा चल रही है उससे कोई मतलब नहीं है, उनकी अपनी पूजा अलग शुरू है। तो महाराज जी क्षमा करें, थोड़ा प्रश्न लंबा हो गया, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या इन लोगों को कुछ मार्गदर्शन की आवश्यकता है? बहुत अच्छा सवाल आपने खड़ा किया है, और सवाल नहीं खड़ा किया, आप सबको आईना दिखाया है। क्या दिखाया है? आप बजाओ ताली, उसके लिए भी राजी। समझ गए? आदमी अपनी मूर्खता पर भी ताली बजाने को तैयार होता है ना? हाँ, देखिए बात बहुत सही है और ऐसा होना चाहिए। आपके अमेरिका में और भारत में अंतर है। अमेरिका में लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं, वहाँ अनुशासन रहता है, और भारत में उस तरह का अभ्यास नहीं है, यहाँ भावना का अतिरेक दिखता है। अभी ये लोग अनुशासन सीखने के लिए आए हैं, पर मन में एक जो भावना है धार्मिक क्रियाओं की, तो धार्मिक क्रियाओं में एक भाव होता है पहले मैं, तो उस चक्कर में भावातिरेक में लोग इस तरह का होड़ कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सामूहिक क्रियाएं होती हैं तो सामूहिकता के साथ काम करना चाहिए और उसी अनुरूप अपना कार्य करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग इसके अपवाद, जैसे कई लोग ऐसे भी हैं जो विधान भी कर रहे हैं, उनको चर्या में भी सहभागिता देनी। अब चर्या में करनी तो 11:30 बजे तो उनको कुछ मिलेगा नहीं, समझ गए? तो वो इसलिए अगर ऐसे किसी उद्देश्य से वो अपनी अलग व्यवस्था चुपचाप करके खिसकते हैं तो वो स्वीकार्य है, लेकिन उन्हें इस तरह खिसकना चाहिए कि किसी और का दिमाग न खिसके। औरों का दिमाग खिसका करके आप काम करते हो तो वो अनुशासनहीनता में है। बहुत विवेक से समझना चाहिए, और ये तो एक हमारा एक नैतिक दायित्व है, हमें खुद समझना चाहिए कि हमें क्या करना है। थोड़ा सा धैर्य, भारतीयों की एक कमी है। आप सोचो, ये हमारे साधर्मी हैं, बहुत सालों बाद भारत आए और ये समागम में आए, वहाँ इनको रोज़ मुनियों का सानिध्य नहीं मिलता, रोज़ प्रवचन नहीं मिलता, रोज़ प्रत्यक्ष आकर आहार नहीं दे सकते, पूजा पाठ विधान रोज़ नहीं होता। आपके बीच से ऐसे लोग जाएंगे तो क्या संदेशा लेकर जाएंगे? ये जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है जिम्मेदारी? तो अब क्या करेंगे? अनुशासन में रहेंगे और घुसपैठ की आदत बंद करेंगे। समझ गए? इस तरह का करना उचित नहीं है। दिनेश जी ने जो ये बोला है, आप लोगों की आलोचना के लिए नहीं, इनके कहने का अभिप्राय इस परंपरा को बदलना है। शायद वो पीड़ा से भर करके ऐसा बोले,
लेकिन ये सच है, इसको स्वीकार करने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। धर्म करने का लालच भी कभी कभी हमें चंचल बना देता है, हमें उस चंचलता पर भी थोड़ा अंकुश रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। रश्मि एडवोकेट सागर, इसके बाद तैयार रहेंगे सीमा वच। मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, अष्टानिका पर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया जाता है और विगत 4-5 वर्षों से मैंने व्यक्तिगत जहाँ तक जाना है, मुनिवर के चरणों में तीर्थ क्षेत्रों में सिद्ध चक्र महामंडल विधान वो भी संस्कृत का हो रहा है। मुनिवर, हिंदी और संस्कृत के 2 महामंडल सिद्ध चक्र मंडल विधान है। मेरा प्रश्न ये है कि अपने शहरों में मंदिरों में सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने का और तीर्थ क्षेत्र में महामंडल विधान करने का क्या फ़र्क है, और इसके साथ हिंदी में यदि हम महामंडल विधान करते हैं और संस्कृत में करते हैं तो दोनों का महात्म्य कितना है और क्या लाभ है? देखिए, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महत्ता सबको पता है। हम लोगों ने बचपन से ही सुना है, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी, फल पायो मैना रानी। ये तो बच्चे बच्चे ने देखा है ना। हम लोग जब छोटे थे तब तो ऐसी नाटकाएँ चलती थी 8-8 दिन की, और ये मैना सुंदरी का नाटक होता था। तो बच्चे बच्चे ने सिद्ध चक्र के महात्म को जाना है। इससे सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महिमा बताने की बात मुझे प्रासंगिक नहीं दिखती, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा कि सिद्ध चक्र विधान है क्या, ये तो जानो। सिद्ध चक्र महामंडल विधान विधान तब होता है जब आप मंडल की संरचना करके विधान करो, और मंडल तब बनता है जब आप उसके सारे बीजाक्षरों और मंत्रों को अंकित करो। आप लोग मांडना मांडते हो, जैसे ये मांडना है, मंडल नहीं है। 10 लक्षण विधान है, मंडल नहीं है। ये मांडना है, मांडना द्रव्य चढ़ाने का अधिष्ठान है। और मंडल का मतलब होता है दिव्य शक्तियों के आह्वान के लिए तैयार किया गया गुप्त रेखा चित्र, तो वो मंडल है। तो मंडल की रचना पूर्वक जब आप कोई पूजा अर्चा विधान करते हैं तब उसका लाभ होता है। तो विधान में 2 अंग होते हैं, एक पूजन और एक जाप। तो इस सिद्ध चक्र विधान में जाप भी होता है, पूजन भी होता है, और पूजन और जाप के साथ जब हम अनुष्ठान करते हैं तो उसका लाभ चहुमुखी होता है। सिद्ध चक्र विधान का असली रूप जो है वो संस्कृत का है। संस्कृत का विधान करने में एक एक मंत्रों के 9 बार उच्चारण होते हैं। तो हमारी विशिष्ट आराधना होती है। जिन लोगों ने पिछले दिनों सिद्ध चक्र विधान में अपनी सहभागिता दी है, उन्हें उसके महत्व का आभास है, महिमा को जानते हैं। और कई लोग जिनके जीवन में परेशानी आई, एक परिवार में अक्सर एक्सीडेंट होता था, उन बहुत परेशान, साल में 1-2 एक्सीडेंट होता था। मुझसे कहा, मैंने कहा कि एक बार सिद्ध चक्र विधान करो। 2014 में पूरे परिवार के साथ आकर इन्होंने यहाँ विधान किया, और उसके बाद से आज तक उनके यहाँ कोई दुर्घटना नहीं घटी। पुण्य संचय का, पाप क्षय का सबल निमित्त है ये विधान। इसलिए एक बार सिद्ध चक्र विधान का भाव तो सबको रखना ही चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि आप गृहस्थों के जीवन में ज्ञात अज्ञात भाव से जितने भी पाप हुए हैं, उन पापों के प्रायश्चित स्वरूप एक बार अपने द्रव्य से सिद्ध चक्र विधान जरूर करो। और संस्कृत का सिद्ध चक्र विधान हो, और शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में हो, और गुरुमुख से मंत्रोच्चार करो, तो उसका महात्म तो अपने आप बढ़ेगा। इसमें संशय की बात क्या, वो अनंत गुना फलता है। आपको बताऊं, पीतम्बरा पीठ है ना दतिया के पास, मुझे एक सज्जन ने बताया कि उनसे शंकराचार्य जी ने बताया था कि वहाँ एक ग्रंथ मिला है, उस ग्रंथ में लिखा है कि श्री यंत्र यदि किसी दिगंबर मुनि के हाथ से मिल जाए तो उसका फल 1000 गुना मिलता है। 2000 साल पुरानी। तो मुनि मुख से अगर सुनोगे उसका लाभ तो होना ही है। ये मौका आ रहा है, अष्टानिका आने वाली है। मुझे जैसे जानकारी दी गई है, पूरे के पूरे मंडल लगभग होने वाले 2-4 बचे हैं जिनको उसमें लाभ लेना चाहिए। और हर व्यक्ति को जीवन में एक बार सिद्ध चक्र विधान
जरूर करना चाहिए। यहाँ जो विधान है वो विधान आप कर रहे तो एक साथ एक परिवार को विधान करने का सुअवसर मिल रहा है, ऐसा समझना चाहिए। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी अरह सागर जी महाराज की।